डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आफ्टर फुल मून, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब एनर्जी में है, जैसे डिवाइन द्वारा उन्हें कोई पनिशमेंट दी जा रही है। एक साइकिल या लूप में दोनों सोल्स एक दूसरे को फंसा हुआ पा रहे हैं। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिजेक्शन, ब्लॉक, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा से हमारे मैस्कुलाइन परेशान हो गए हैं। बट उन्हें एक क्लैरिटी है कि फेमिनाइन ने कहीं नहीं जाना है, घूमकर यहीं आना है। वो जानते हैं कि वो एक दिन इस रिश्ते में जीतेंगे और फेमिनाइन को अपनी गलती मानकर उन्हें एक्सेप्ट करना ही है। बट अभी वो एक गुस्से में हैं फेमिनाइन से, उनके एटीट्यूड को लेकर। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन की मेंटली स्टेट ठीक नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते, जिस कारण दोनों सेपरेशन में जाते हैं। बट कुछ दिन रह नहीं पाते और दोनों फिर घूम फिर कर आमने सामने एक दूसरे के आ जाते हैं। तो फेमिनाइन को पीस और बैलेंस में खुद को लाना है, चीज़ें एक क्लियर करनी है, पेशेंस को रखना है और वेट करना है, तभी वो कम बैक हमारे मैस्कुलाइन करेंगे। सो मैस्कुलाइन को मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं। वे फेमिनिन को समझना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, यह पैटर्न बार बार रिपीट ना हो, वो यही चाहते हैं। सो वो इन चीज़ों पर बात कर इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ें बेटर कर एक पैशनेट यूनियन चाहते हैं। बट वो जो अपने अदर हाफ के साथ फील उन्हें होता है, वो किसी और के साथ नहीं होता। हालांकि ऑप्शन बहुत हैं उनके पास। एनर्जेटिक दोनों सोल्स काफ़ी हाई रहती हैं, बट दोनों के बीच ईगो आड़े आता है। बट अब एक ट्रस्ट इशू यहाँ हो रहा है, जो एंगर, अग्रेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से फेमिनाइन में आया है, उससे मैस्कुलाइन भी डर रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। फेमिनाइन में इतना गुस्सा को यह ना तो वो मैनेज कर पा रहे हैं और ना ही कंट्रोल, उल्टा यहाँ से रन करना ही उन्हें बेटर लग रहा है और एक ब्रेक उन्हें दे रहे हैं। बट फेमिनाइन को नहीं, उनके एंगर को तो वहीं उन्हें इजी लग रहा है। बार बार आते हैं, बट जब फेमिनाइन के पास आते हैं फिर से वहीं एंगर, नाराज़गी, आर्ग्यूमेंट, कंप्लेंट्स चली जाती हैं। बट फिर वापस तो यह सुनकर फिर वो चले जाते हैं और फिर से रह नहीं पाते और फिर से वैसे ही आ जाते हैं, जिस कारण एक ऑन ऑफ इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। उनके अग्रेसिव बिहेव से मैस्कुलाइन शॉक्ड हैं और उन्हें लग रहा है कि यह काइंड, सॉफ्ट बिहेवियर वाली लड़की जो जिन्होंने उनसे प्यार किया था, बट यह क्या हो गया, वो तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसमें इतना एंगर इशू कहाँ से आया, जिस कारण भी यह फेमिनाइन को जज कर रहे हैं। यह मैस्कुलाइन अभी भी एक इनिशियल स्टेज पर अटके हुए हैं इस कनेक्शन में, जबकि फेमिनाइन बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी भी फेमिनाइन एक्सेप्टेशन मैस्कुलाइन की बनी हुई है, उनसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। फेमिनाइन को देखने या एक्सपेक्टेशन अभी भी वैसे ही है जैसे स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को लेकर उनको थी। बट फेमिनाइन अब वैसी नहीं रही है, वो चेंज हुई है। फेमिनाइन को मैस्कुलाइन से फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराज़गी है कि मैस्कुलाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी स्टेज पर क्यों अटके हुए हैं, जो चल रहा है उसे क्यों नहीं देख रहे हैं। तो फेमिनाइन ही एफ़र्ट लगा रही थी। वो सोच रही है कि मैं ही क्यों एफ़र्ट लगाऊं और कब तक मैं इन सब को संभालूं, कब तक एफ़र्ट लगाऊं, जिस कारण बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हैं और अपनी लाइफ में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन पर फ्रस्ट्रेशन दिखाती है तो मैस्कुलाइन भी उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फेमिनाइन को लेकर नहीं सोच रहे, बट फेमिनाइन लव और मैरिज का सोचती हैं, तो मैस्कुलाइन कोई अप्रोच नहीं दिखा रहे, जिस कारण भी फेमिनाइन में गुस्सा बढ़ रहा है। मैस्कुलाइन यही चाहते हैं कि दोनों के बीच ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो सब खत्म हो जाए, सबसे उन्हें प्यार मिले। यहाँ मैस्कुलाइन ऐसे इंसान हैं जो सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट चाहने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई
पॉइंट आउट करे या फिर फेमिनाइन को ही कुछ कहे। फेमिनाइन उनकी नहीं सुनती है, इससे भी वो हर्ट होते हैं। तो जल्द ही यह रिश्ता ठीक होगा, क्योंकि मैस्कुलाइन रीयूनियन का सोच रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। बट यहाँ फेमिनाइन को पॉजिटिव रहना है। मैस्कुलाइन को एक बार लेट गो करो, खुद पर वर्क करो, खुद पॉजिटिव एनर्जी मिलाएं, उन्हें कॉल मैसेज या उनका ही वेट ना करते चले जाएं। उन्हें टाइम दें और ख़ुद को समझने का टाइम दें। पेशेंस को बनाए रखें, तब जाकर 7/7 के पोर्टल में यह रिश्ता ठीक होगा। अदरवाइज़ यह चूहा बिल्ली का खेल ऐसा ही चलता रहेगा। तो मैं यहाँ फेमिनाइन से यही कहूँगी कि वह अपने इनर वर्क पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें। यह लूप या कार्मिक साइकिल तभी एंड होगा। जो भी डिज़ायर आप दोनों की है वो जल्द ही फुलफ़िल होंगी। डिज़ाइन पर ट्रस्ट को बनाए रखें और पेशेंस को बनाए रखें। बहुत से मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन पर गुस्सा आ रहा है और अपनी फेमिनाइन से वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही उनसे बात करना चाह रही हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही हैं, इग्नोरेंस दे रही है। जबकि मैस्कुलाइन यूनियन चाहते हैं, हारमोनियंस में आना चाहते हैं। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन अब उन्हें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, वो वैल्यू नहीं दे रही है, वो अब उनसे जुड़ना नहीं चाहती। सो उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। फेमिनाइन की तरफ से कोई कॉल या उन्हें रिसीव नहीं हो रहा तो उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। तो दोस्तों 2-4 दिन भूलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से परेशान होकर वो फेमिनाइन से डिस्टेंस बनाते हैं, उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, बट वापस से मुड़ मुड़ कर उन्हें ही देखते रहते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने फेमिनाइन को हर्ट किया है, बट जिस भी कनेक्शन में वो हैं वहाँ भी वह खुश नहीं हैं। जिस भी सिचुएशन में वह फंसे हैं वहाँ भी वह खुश नहीं हैं। तो बहुत से मैस्कुलाइन इस टाइम नेचर के साथ भी जुड़ रहे हैं। कुछ चेंज उनकी लाइफ में चल रहा है। कुछ मैस्कुलाइन का अवेकनिंग प्रोसेस से वह गुजर रहे हैं। मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिक होते हैं, बट इस टाइम वो चेंज हो चुके हैं। नेचर से बहुत ज़्यादा टाइम कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले वही खुशियाँ जैसे उन्हें मिल रही है। जाकर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। वो जानते हैं कि कनेक्शन एटलीस्ट कोई नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है। बहुत बार डिवाइन को कंप्लेन करते हैं। यहाँ मैस्कुलाइन ने लव कनेक्शन में बहुत सारे फेलियर को फेस किया है। जिनके साथ भी इन्होंने कनेक्शन रहा है वहाँ पर यह अनलक्की रहे हैं, फेलियर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में बहुत लोग इनकी लाइफ में आए गए हैं, बहुत ऑप्शन इन्हें मिले हैं, बट फेमिनाइन के आगे आने पर ही यह स्टेबिलिटी में आ गए। उनके आने से उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं, बट अब उनके जाने से यह पूरी तरह से टूट गए हैं। जिन फेमिनाइन की लाइफ में कैरियर इशू या फाइनेंशियल इशू चल रहे थे वो सब ठीक होगा। अगर कोई इशू काफ़ी टाइम से चल रहे थे वो ठीक होंगे। तो बहुत सी सोल्स के यूनियन, रीयूनियन या फिर हार्मोनियस यूनियन हो सकते हैं। कुछ सोल्स फील कर सकती हैं कि जब भी यूनियन होने वाला होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, फियर इशू बढ़ने लगते हैं। सो घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें। हालांकि इस रिश्ते में बहुत से चैलेंजेस से यह रिश्ता गुजरा है। दोनों ने ही इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। तो बहुत से मैस्कुलाइन का अपनी फैमिली आदि से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर हुआ होगा। फेमिनाइन को लेकर यह बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हें देखकर, सोचकर ही वह उन्हें हो जाता है। उन्हें देखकर, मिलकर ही उनके फेस पर जैसे ग्लो आ जाती है और उनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उन्हें मिलकर उन्हें लगा इतना प्यारा इंसान कैसे हो सकता है, उन्हें ऐसा लव कनेक्शन कैसे मिल सकता है। हालांकि कई बार यह उनके ट्रू लव से घबराकर भागे भी हैं, उनसे दूर गए हैं। बहुत कोशिश की फेमिनाइन को अपने दिल और दिमाग से उन्होंने निकालने की, बट कर नहीं पाए। खुद को अपने वर्क आदि में बिजी रखा, टाइम इशू आया ताकि फेमिनाइन से दूर हो सके। उनकी यादों को खुद से दूर रखा, बट नहीं कर पाए। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन पास्ट में पूरी तरह से अपनी फेमिनाइन पर भरोसा नहीं कर पाए। उन्हें यही लगता था छोड़ देगी या मुझे छोड़कर चली जाएगी।
फेमिनाइन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाए। रिलेशनशिप में ज़रूर थे बट 100% ट्रस्ट नहीं था। रीज़न कोई भी हो सकते हैं, इसी चाइल्डहुड ट्रॉमास के चलते या फिर अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से भी यह इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं और एक हैवी एनर्जी में हैं, अपने ईगो आदि को, अपने इमोशंस आदि को दबा रहे हैं। फेमिनिन से खुद को इमोशनली सेपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं, खुद को बिजी रख रहे हैं ताकि फेमिनिन की यादें या उनके थॉट्स उनके माइंड में ना आएँ। बहुत एक्सक्यूज़ उन्होंने ढूंढे फेमिनिन को दूर जाने के, बट उनसे दूर नहीं जा पाए। सो अब वो सेल्फ रियलाइजेशन में है कि यह कनेक्शन बाकी लोगों जैसा नहीं है। चाहे वो कितने भी रिलेशनशिप में गए, यह एक डीप लव कनेक्शन है, कुछ अलग है, यह वो समझ गए हैं। फेमिनिन के साथ कनेक्शन एक सोल लेवल का कनेक्शन है। यह ऐसा वैसा कोई कनेक्शन नहीं है जैसे पहले रिश्ते रहे हैं जिनमें काफ़ी इशू भी हमारे मैस्कुलाइन के रहे हैं, बट ऐसा डीप लव कहीं भी उन्हें फील नहीं हुआ। फेमिनिन को काफ़ी स्वीट, काइंड, इनोसेंट इन्होंने समझा है, बट उनके एक्शन रिएक्शन से हमारी फेमिनिन ने अपना रुद्र रूप उन्हें दिखाया है, जिससे यह डर गए हैं। हमारे मैस्कुलाइन अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के चलते या फिर अपनी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से भी इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं और एक हैवी एनर्जी में हैं। उनमें इमोशंस तो बहुत हैं बट उन्हें दबा रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं। फेमिनिन से खुद को इमोशनली सेपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं और ख़ुद को बिजी रख रहे हैं ताकि फेमिनिन की यादें, उनके थॉट्स उनके माइंड में ना आएँ। बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ उन्होंने ढूंढे अपनी फेमिनिन से दूर जाने के, बट उनसे दूर नहीं जा पाए। सो अब वो सेल्फ रियलाइजेशन में है कि यह कनेक्शन बाकी लोगों जैसा नहीं है। चाहे वो कितने भी रिलेशनशिप में गए हैं, यह एक डीप लव कनेक्शन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है, यह कुछ अलग है, यह वो समझ गए हैं। फेमिनिन के साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन ये समझते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है जैसे पहले वो रिश्ते में रहे हैं जिसमें काफ़ी इशू भी नहीं रहे हैं। ऐसा डीप लव कहीं उन्हें नहीं फील हुआ। दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ दोनों सोल्स के बीच में फाइनेंशियल स्टेटस आदि को लेकर या एज गैप हो सकता है या फिर कास्ट इशू हो सकता है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन के बीच काफ़ी गैप हो सकता है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने फाइनेंशियली फेमिनिन को हेल्प भी करी होगी। यहाँ मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। आसपास के लोग जो इनसे कनेक्टेड हैं वो बस अपने मतलब के लिए, यह मैस्कुलाइन को पास्ट में यही लगा कि शायद फेमिनिन भी अपने मतलब के लिए ही जुड़ी है, बट अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि फेमिनिन अपने मतलब या पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए उनसे जुड़ी है। वो भूल गए थे कि फेमिनिन भी एक इंसान है, उन्हें भी बुरा लग सकता है। फेमिनिन ने उन्हें बहुत बर्दाश्त किया, बट उनकी भी एक लिमिट है। फेमिनिन ने उन्हें इतना प्यार दिया बट मैस्कुलाइन ने डाला, इग्नोरेंस दी, सेपरेशन में डाला, जिससे परेशान होकर फेमिनिन ने उन्हें भी लेट गो किया और अपना गुस्सा उन्हें दिखाया। अच्छे से उन्हें समझा दिया है फेमिनिन ने कि जिससे मैस्कुलाइन घबरा गए हैं, इसे क्या हो गया है, ये तो ऐसी नहीं थी। सो उनके एंगर से वह डर गए हैं और उनके एंगर से वह खुद को दूर कर रहे हैं। इट्स मीन फेमिनिन से दूरी बनाई। पास्ट में भी यही हमारे मैस्कुलाइन ऑन ऑफ करते रहे हैं। मन किया तो आ गए, अदरवाइज चले गए, जिससे भी फेमिनिन परेशान हुई है। जितना प्यार और तड़प फेमिनिन के दिल में है मैस्कुलाइन को लेकर, उतनी ही तड़प और बेचैनी मैस्कुलाइन के दिल में भी है। चाहत बहुत है। इस रिलेशनशिप के बारे में सोच कर नेगेटिव भी हो रहे हैं। जितना ज़्यादा हमारे मैस्कुलाइन सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा दबा कर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। यह वो नहीं समझ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन उनके पास ही है, तो उनका बिहेवियर ही है, उनके एक्शन और उनके स्टेप हैं। बहुत सी फेमिनिन उन्हें जता भी रही है अपने एक्शन से, बट फिर भी मानने और समझने को रेडी हमारे मैस्कुलाइन नहीं हैं। सो फेमिनिन ने यहाँ मैस्कुलाइन से परेशान होकर मैस्कुलाइन को लेट गो किया है। उन्हें
चेस करना बंद किया है, बट अब ना तो उन्हें देख रही है और ना ही कॉल मैसेज ही कर रही है, जिससे मैस्कुलाइन को यह भी शॉकिंग लग रहा है कि फेमिनिन एकदम से म्यूट क्यों हो गई है, चेंज क्यों हो गई है, उन्हें एकदम से क्यों छोड़ दिया है। सो उन्हें फेमिनाइन समझ नहीं आ रही। पास्ट में उन्होंने फेमिनाइन को साइडलाइन किया, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है जो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट खूबसूरत था, बट अपने से दूर कर मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को साइडलाइन करके एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया, जिससे यह रिश्ता ख़राब हो गया, बुरी तरह से तहस नहस हो गया। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, जिस कारण अब बहुत से मैस्कुलाइन भी बुरे हाल हैं। फेमिनिन को यही लगता है कि सिचुएशन चाहे जो भी थी, हम साथ साथ चल सकते थे, बट कुछ पाने के लिए अपने प्यार को साइडलाइन करना कहाँ का न्याय है। इसमें फेमिनिन की क्या गलती थी, वो इतना प्यार दे रही थी और मैस्कुलाइन ने उन्हें थर्ड पार्टी के लिए उन्हें ही साइड कर दिया। मैस्कुलाइन को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं चाहे जो करूं फेमिनिन मुझे नहीं छोड़ेगी, तो यहाँ उनका यह इल्यूज़न टूटा है, जिस कारण बहुत से फेमिनिन ने उन्हें लेट गो किया, ब्लॉक किया हर तरफ से। हाँ, बहुत सी फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन उन्हें ईगो दिखा रहे हैं। फेमिनाइन के लिए बेचैन तो हैं, इमोशंस बहुत हैं, प्यार हैं, बट अपनी ईगो के चलते आगे नहीं आ रहे हैं या फेमिनाइन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि मैस्कुलाइन को भी यही मान रहे हैं कि फेमिनाइन में भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ईगो है, जिस वजह से वो दूरी बना रही हैं। दोनों सेम एनर्जी में हैं, मिरर कर रहे हैं, बट कुछ मैस्कुलाइन अपने ईगो को साइड कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और बढ़ भी चुके हैं बहुत से मैस्कुलाइन। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने कुछ चीज़ें अपनी फेमिनाइन से हाइड की हैं, झूठ बोला है और बहुत बार मैनिपुलेट फेमिनाइन को किया है। सो यहाँ एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ मैस्कुलाइन ने खुद को ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सोल्यूशन निकाल कर एक नई शुरुआत इस रिश्ते में वह करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन को जल्द ही, और बहुत से मैस्कुलाइन ने कर भी दिया होगा। दोनों सोल्स के माइंड में बहुत सारा गुस्सा, नाराज़गी और मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो जल्द ही दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, नोक झोंक उनकी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों के मन में बहुत सारे एक दूसरे को लेकर क्वेश्चंस हैं जिनकी क्लैरिटी वो दोनों ही चाहते हैं। जल्दी दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी उनका एंड होगा और क्लैरिटी आएगी और जल्द ही एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में है तो अपनी फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी फेमिनाइन उनका एक ड्रीम है, उन्हें गिल्ट भी है जैसा ट्रीट उन्होंने अपनी फेमिनाइन को किया। खुद भी बहुत हर्ट फील करते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा हर्ट फील अपनी फेमिनाइन के एक्शन और रिएक्शन से होता है जो वो बताते नहीं हैं, बट फेमिनाइन को बहुत प्यार भी वह करते हैं और चाहकर भी उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाते। एक गिल्ट की एनर्जी में है हमारे मैस्कुलाइन, उन्हें हाईली रिग्रेशन है जो उन्होंने फेमिनाइन के साथ पास्ट में गलत किया, ऑन एंड ऑफ रखा। इस रिश्ते में कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं और कभी बिल्कुल भी प्यार शो नहीं करते, जिस कारण फेमिनाइन डिस्टर्ब हो जाती है कि आखिर ये चाहता क्या है, प्यार भी करता है या नहीं। बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पलों को या मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, स्टॉक करते हैं, बहुत प्यार भी है बट शो नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं है। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता यहाँ एक दम से ख़राब हो गया है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन एकदम से बिना बताए इस रिश्ते से निकले और बहुत से रीज़न के कारण दूरी आई है। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी हीलिंग होगी वैसे वैसे वो फेमिनाइन को अप्रोच करेंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे और फेमिनाइन के साथ जस्टिस होगा और फेमिनाइन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैस्कुलाइन में चेंज देखने को मिलेगा, उनका एटीट्यूड, ईगो टूटेगा और जो
जो रूड बिहेव उन्होंने फेमिनिन को दिखा रहे थे, वहाँ वह काइंडनेस उनमें आएगी, सॉफ्टनेस आएगी, इमोशनली बिहेवियर वह अपनी फेमिनिन को दिखाएंगे और एक चेंज इस रिश्ते में देखने को मिलेगा। बहुत सी फेमिनिन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी है, डिवाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव उनका बढ़ गया है। काफ़ी टाइम से फेमिनिन का दिल टूटा, इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा सेपरेशन आया, फेमिनिन को एक डीपली हर्ट हुआ मैस्कुलाइन से। वो मैस्कुलाइन के वो दो रूप उन्हें समझ नहीं आए, जो मैस्कुलाइन उन्हें इतने अच्छे से समझ रहे थे, आज फेमिनाइन उन्हें समझ नहीं आ रही। फेमिनाइन अंदर तक टूट गई और काफ़ी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट या फिर अग्रेसिव एनर्जी में वह आई, क्योंकि मैस्कुलाइन ने इतने लंबे टाइम से भी इस रिश्ते को ठीक करने का या कोई एफर्ट तक नहीं लगाया। फेमिनाइन को डीपली हर्ट करके साइड हो गए, उनके दर्द को नहीं समझा। अब उन्हें एक स्ट्रॉन्गली रियलाइजेशन है कि उन्होंने उनसे गलत हुआ। हालांकि दोनों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट उनका अदर हाफ को लेकर काफ़ी पैशनेट एनर्जी में है। में मैस्कुलाइन को इस कनेक्शन से भागना ही इजी लगा, क्योंकि फेमिनाइन के साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। उन्हें पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से उन्हें गुजरना पड़ता, बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी होती, बहुत लोगों के दिल तोड़ने होते, बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो सकती थी। उनको पाना इतना इजी उन्हें नहीं लग रहा था। सो थर्ड पार्टी में जाना ही उन्हें इजी लगा। जो उनके कंफर्ट जोन में था, सो वहीं जाना उन्हें ठीक लगा। सो उन्होंने सेल्फिशनेस के चलते फेमिनिन के दिल को तोड़ा और यह हंसता खेलता रिश्ता आज पूरी तरह से ख़राब हो गया। जहाँ मैस्कुलाइन से चीज़ें मैनेज नहीं हुई और ना ही वह फेमिनिन को संभाल पाए और ना ही थर्ड पार्टी को ही मैनेज कर पाए, ना ही अपने घर परिवार या वर्क आदि को, जिस कारण से इस रिश्ते में दूरी है। तो यहाँ बहुत सारे मैस्कुलाइन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे ये हीलिंग होगी वैसे वैसे फेमिनाइन की तरफ वह आगे बढ़ेंगे और उन्हें अप्रोच करेंगे। बट इसके लिए ज़रूरी है कि खुद पर वर्क करें, इनर वर्क करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद को पीसफुल एनर्जी में लेकर आएँ, मेडिटेशन करें, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं और साथ ही चक्रास पर वर्क करें। तो दोस्तों, तभी मैस्कुलाइन आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। आई होप कि एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और रीयूनियन ज़रूर क्लेम करें।